Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं हमारा एक नया, एंड दैट वुड बी अबाउट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट. देखो, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में सबसे जो पहला पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. तो रिसोर्स का डेफिनेशन क्या रहता है? देखो, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technological feasible, technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. तो सबसे पहला रिसोर्स डेफिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. लेट्स से अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है रिसोर्स के बारे में, राइट? रिसोर्स डेफिनेशन. तो रिसोर्स डेफिनेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट कि उसका डेफिनेशन क्या है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर द रिसोर्स?
इट्स वेरी सिंपल वन. इट्स एवरीथिंग अराउंड अस. ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज रिसोर्स. हमारे आजू बाजू में जो भी है वो सब रिसोर्स है. करेक्ट. एंड इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. रिसोर्स के कुछ कंडीशंस हैं. ओके, एंड व्हाट आर दोज? पहला है दैट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. ओके. सेकेंड थिंग इट शुड हैव इज इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए. इकोनॉमिकली फिजिबल. The third thing it should have is it should be culturally acceptable. So culture wise speaking it should be acceptable. तो हमारे पास सपोज लेट्स से बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. वन इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, technologically accessible, then suppose economically feasible and culturally acceptable. What do you mean by technologically accessible? मतलब availability of technology in short. Availability of technology for resource use. What do you mean by economically feasible का क्या मतलब होता है? मतलब it should be cost, let's say आप बोल सकते हो cheap होना चाहिए. चीप एज पॉसिबल. ठीक है, चीप होना चाहिए. शुड बी एज चीप एज पॉसिबल. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या? दैट रिसोर्स शुड बी सपोज लेट अस से देयर शुड बी कल्चर वाइज, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि नॉर्म्स है या फिर आपका कल्चर वो रिसोर्स को यूज़ करने में देयर इज़ नो प्रॉब्लम. मतलब आपका कल्चरली स्पीकिंग कुछ उसमें इशू क्रिएट नहीं हो रहा है. तो यू कैन जस्ट से रिसोर्स मतलब ऐसा रिसोर्स विच इज़ अकस्टम टू योर नॉर्म्स. ठीक है, नॉर्म्स को अकस्टम्ड है. द रिसोर्सेज दैट आर दैट योर दैट फॉलोज सोसाइटी नॉर्म्स बोल सकते हो आप. ठीक है, सो दैट्स द वन. नाउ जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कि इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. तो वट एवर लेट्स से दिस रिसोर्सेज टेल्स अस दैट कि अगर आपको उसको यूज़ करना ही है तो देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशन. इफ़ यू वांट टू यूज़ रिसोर्स, अगर आपको रिसोर्स को यूज़ ही करना है, देयर शुड बी रिलेशनशिप. एक रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन किन के बीच में? बिटवीन नेचर, देन सेकंड इज टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशंस. कोई एग्जांपल इसका? सी एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो, नेचर इसमें से हो सकता है हमारा सपोज कोल माइनिंग कर रहे हैं. कोल माइनिंग वो तो नेचर के बारे में हो गया. व्हाट इज़ द सेकेंडरी पॉइंट? टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी उसके लिए? मशीन्स फॉर माइनिंग. माइनिंग के लिए जो मशीन्स लगेंगे दो दैट वुड बी टेक्नोलॉजी. करेक्ट. एंड जो तीसरा पॉइंट रहेगा वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में है. अब इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर? कंपनी या फिर सपोज लेट से कोई ऑर्गेनाइजेशन जो वो ये कर रही है, माइनिंग कर रही है. कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज माइनिंग, तो वो हो गया इंस्टीट्यूशन. तो इस तरह से हो जाता है. मतलब हमने रिलेशनशिप भी बता दी. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. वो हमने ऑलरेडी बता दिया है. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है एज यू कैन गेस आउट. अभी हम लोग देखेंगे सपोज क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत. तो देयर इज लॉट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है एज यू कैन सी. यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक है, लेट्स से बायोटिक है, ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर से, लॉट्स ऑफ वेज टू क्लासीफाई. ठीक है. So classification is very varied.
ओके, तो उसमें का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जो अबायोटिक एंड बायोटिक के ऊपर है। तो हम लोग पहले उनको ले लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देन यू हैव ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लाइक हु ओन्स इट, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, कौन ओन करता है उसको। एंड द लास्ट इज ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। चलिए, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पकड़ रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो द पॉइंट्स आर वेरी मच सिंपल। सबसे पहला क्या आएगा? बायोटिक रिसोर्सेज, राइट। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब क्या रहता है? लेट अस सी। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एटसेट्रा। सो रिसोर्सेज फ्रॉम लिविंग थिंग्स, राइट। लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्सेज है दोज आर बेसिकली बायोटिक। एग्जाम्पल इज प्लांट्स, एनिमल्स, राइट। फ्लोरा, फाउना आप बोल सकते हो, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, सब कुछ, राइट। अबायोटिक का मतलब क्या होता है? अबायोटिक रिसोर्सेज, रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, रिसोर्सेज फ्रॉम मतलब जो जिंदा नहीं है, इन शॉर्ट जो जिंदा नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज। अब उसमें कौन कौन आ जाता है? उसके अंदर आ जाता है, देखो, रॉक्स, एंड सेकेंड थिंग दैट विल कम इज मेटल्स। रॉक्स आ जाएंगे, मेटल्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर से, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब इसके अंदर क्या रहेगा? मतलब हम लोग बात करेंगे कि कोई जो रिसोर्स है वो मतलब लाइक ख़त्म हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है, या फिर उसको रिचार्ज कर सकते हैं हम लोग, वैसा। सो द फर्स्ट जो टाइप है इसमें वो है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या रहता है? वो एक इस प्रकार का रिसोर्स होता है कि जो आप सपोज लेट से रिचार्ज कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, रिसोर्सेज दैट कैन बी लेट से रिप्रोड्यूस्ड या फिर रिन्यूड और रिन्यूड। इन शॉर्ट हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दे डोंट एंड या फिर डजंट एंड। एग्जाम्पल कौन सा बोल सकते हैं? दीज आर सपोज लेट्स से कॉल्ड एज एग्जाम्पल्स आर, अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात ही कर रहे हैं तो दैट वुड बी सपोज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, देन सपोज वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सभी उसी के अंदर आ जाएंगे। एंड मोर ओवर उसके लिए और एक नाम है, इस कॉल्ड एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फाइन, यस, उनका जो कंप्लीट नाम है वो है, एक तो रिन्यूएबल आप बोल सकते हो या फिर रिप्लेनिशेबल। दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा कम्स एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये कैसे रिसोर्सेज रहता है? Resources, let's say, occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples. Takes millions of years. Some of the resources are recyclable, while cannot be recycled. Gets exhausted with their use. Okay. तो suppose ये non-renewable resource को हम लोग क्या बोल सकते हैं? Resources that can't be reproduced. रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हम लोग इसको। और क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू लेट्स से क्रिएट दिस रिसोर्सेज, टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन, करेक्ट। बहुत सारे साल लग जाते हैं इसको बनाने में। एंड एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दे सकते हैं ईदर मिनरल्स एंड दूसरा फॉसिल फ्यूल्स। इसमें का जो ये है क्या बोलते हैं, मिनरल्स होता है, हम लोग उसको एटलीस्ट कुछ रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, मेटल्स रिसाइकल। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ऑब्वियसली हम लोग उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, कांट रिसाइकल
ख़त्म हो जाता है, गेट्स एग्जॉस्टेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इट कैनॉट बी सपोज लेट्स से रिसाइकल्ड, इट गेट्स एग्जॉस्टेड। कौन? फॉसिल फ्यूल्स। बस इतना ही है इस केस में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बात करेंगे। ओनरशिप का केस में जो सबसे पहला है दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। यू कैन से इंडिविजुअल रिसोर्स एक प्राइवेट के जैसा भी आप बोल सकते हो, मतलब किसी एंटिटी को बिलोंग करता है। तो दे आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। मेनी फार्मर्स हैव देयर लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप, but there are many who are landless. Urban own plots, houses, other property, plantation, pasture lands, ponds, water in wells are some of the examples of let's say resource ownership by individuals. Make a list of resources owned by your household. आपको एक लिस्ट भी बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो जाने दीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन से हैं। बेसिकली farms can come under this example. Second thing is plots, right? फिर houses, then let's say other property, कोई भी, मतलब जैसे कि कार वगैरह, that can also be the one. Then plantation, then pasture lands भी इसी के अंदर आ जाता है, and ponds also, and the last is that is water in wells as well. Water in wells. Next is community based। ठीक है, community owned resources देख लेते हैं, ये कौन होता है। Now community owned resources, they are the resources which are accessible to all the members of the community. Okay, resources available to, resources accessible to, या फिर accessible आप बोल सकते हो, accessible to all members of the community, to all the members of community, सभी मेंबर्स को सपोज एक्सेसिबल है। एग्जाम्पल कौन से बोल सकते हैं हम लोग इसमें। एग्जाम्पल्स कैन बी लार्ज, जैसे कि सपोज ग्रेजिंग ग्राउंड्स आप ले सकते हो। सेकंड थिंग यू कैन टेक इज बरियल ग्राउंड्स। द नेक्स्ट थिंग इट इज विलेज, सपोज लेट अस से पॉन्ड्स आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज यू कैन टेक विलेज पॉन्ड्स, एंड द लास्ट वन यू कैन टेक इज पब्लिक पार्क्स, then picnic spots and playground in urban areas. Okay, so these are what? These are all community owned resources. So these are like playgrounds in urban areas भी आप ले सकते हो। These also come in the same let's say same point पे आ जाता है। So community owned resources are very much high. Public parks, picnic spots, playgrounds in, let's say playgrounds in urban areas, ये सभी एग्जाम्पल उसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में। अब बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट आर नेशनल रिसोर्सेज? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। पूरे रिसोर्सेज देश, मतलब जितने कंट्री के अंदर है वो सभी देश के ही हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर द लेट्स से even private property for public good. You might have seen road, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authorities gets empowered by the government to acquire lands. All the mineral, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water resources therein belong to the nation. Okay, तो national resources मतलब क्या है? Resources within political boundaries of the country and oceanic area, लेकिन कहाँ तक? up to 12 nautical miles, up to 12 nautical miles मतलब कितना किलोमीटर हो रहा है वो? that would be 22.2 kilometers. Okay, so natural resources are resources within political boundaries of the country and oceanic area up to 12 nautical miles can be termed under natural resources. अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आर मिनरल्स, फिर सपोज वाटर रिसोर्सेज,
सब कुछ उसी देश के अंदर आ जाता है। फॉरेस्ट, देन वाइल्ड लाइफ एंड लैंड, ठीक है। अब इसके अंदर और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आपके ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ले सकती है उसको फॉर पब्लिक गुड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अनदर पॉइंट टू बी कंसिडर्ड हियर इज कि एक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जिसको ज़मीन एक्वायर करने का राइट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या काम है इनका? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैव बीन given right to what? To acquire land, have been given right by गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने उनको राइट दिया है या फिर उनको पावर दी है टू एक्वायर लैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज कैसा है ना, there are international institutions which regulate some resources. Okay, the oceanic resource beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to the open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. Okay, so oceanic resources जो होते हैं beyond 200 nautical miles, oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone। exclusive economic zone मतलब ये कैसा रहता है ना, आपके 200 nautical miles तक, मतलब कंट्री से आपके exclusive economic zone होता है एंड उसके रिसोर्सेज जो भी हैं 200 nautical miles के आगे, ठीक है। तो दोज आर दे बिलोंग टू दी ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज देम। अगर आपका इंस्टीट्यूशन का ये चाहिए उसको, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का परमिशन, तो ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर कॉल्ड कौन से रिसोर्सेज? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। एंड टू यूटिलाइज देम, टू यूज देम वी नीड परमिशन फ्रॉम होम। किससे परमिशन चाहिए? वी नीड परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही आसान है, फाइन। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन चाहिए फिर आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अभी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के इसके ऊपर देखते हैं, एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कैसा है उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे अभी। तो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज कमिंग इनटू द पिक्चर इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज देखेंगे तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब देखें, रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन, रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूज्ड, ठीक है, बट हैव नॉट बीन यूज्ड, अभी तक उसको यूज नहीं किया गया है। रिसोर्सेज की जो आपके इसमें मिल रहे हैं आपके रीजन में, लेकिन अभी तक आपको यूज नहीं किया गया आपकी तरफ से, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज बोला जाता है। एग्जाम्पल, राजस्थान एंड गुजरात हैव लेट्स से पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी, ओके। और यहाँ तक अभी तक वहाँ पर कुछ प्लांट वगैरह नहीं लगाया गया है फॉर दिस, प्लांट्स हैव नॉट बीन सेट अप, प्रोजेक्ट्स हैव नॉट बीन सेट अप रिगार्डिंग दिस। इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक बने नहीं हैं, इवन दो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन राजस्थान एंड गुजरात फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी, अभी तक वैसे प्रोजेक्ट ज़्यादा बने नहीं हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज पैसे की कमी होती है या फिर मेनी अ टाइम्स प्रोजेक्ट के कुछ इश्यूज़ होते हैं, ज़मीन एक्वायर करने के इश्यूज़ होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व, बट टेक्निकली अगर सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब कैसे रहता है ना कि आपके पास बिकॉज ऑफ सम रीजन यू आर नॉट यूजिंग इट, बट अगर आप सब प्रॉब्लम निकाल दो तो देर इज पॉसिबिलिटी कि आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज देखते हैं, तो व्हाट आर दीज developed resources? Let's say those are those resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of the resources depends on technology and the level of feasibility. तो developed resources कौन से होते हैं? Which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization. Okay, तो utilization के लिए ready हैं resources surveyed and their quality and quantity have been determined for use. For use utilization के लिए अभी तक उसका रेडी है, सब कुछ है। सो मतलब इसमें डेवलपमेंट अभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फिजिबिलिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। आप ऐसा बोल सकते हो दे आर करंटली इन यूज। नेक्स्ट इज स्टॉक। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक है। Materials in the environment have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock. Okay. Resources are not able to be used because of what? Because of मतलब like technology problem. So resources not able to be used because of technology issue. रिसोर्सेज नॉट लेट्स से नॉट एक्सेसिबल या फिर आपको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। रिसोर्सेज नॉट एबल टू बी यूज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अनअवेलेबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इसकी वजह से आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल कौन सा है? हाइड्रोजन प्रेजेंट इन लेट्स से वाटर, present in oceans, ठीक है, H2O can't be used as fuel due to let's say आपका टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। can't be used as fuel as technology is not available, as related technology is not available। करेक्ट, अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से यूज करेंगे? So that's the one. So resources not able to be used because of technology unavailability वगैरह वगैरह। And last is reserves, ठीक है। reserves क्या है अभी? सबसेट ऑफ स्टॉक। ये सबसेट ऑफ स्टॉक है और आप क्या कर रहे हो? उसको यहाँ पर अभी तक डाल नहीं रहे हो, मतलब अभी तक उसको यूज शुरू नहीं हुआ। विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बिन स्टार्टेड। ओके, तो उसको कैन बी यूज्ड बट द यूज हैज नॉट स्टार्टेड। The use has not started. Kept for what? Kept for future purposes. Kept for future purposes. तो उसको रिजर्व्स बोलते हैं। फ्यूचर पर्पसेस या फिर फॉर फ्यूचर जनरेशन आप बोल सकते हो, रखे गए हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज रिजर्व्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हो वाटर इन डैम्स और suppose let's say forest. These are the examples of those. अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या है, कैसा है, ऑल दोज थिंग्स। सो लेट अस टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज नाउ। देखो, आप अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हो रिसोर्सेज की, one thing we should be, let's say, very much aware is that developments are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. तो काफ़ी important है development resources का। It is believed that resources are gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately and this has led to the major following problems. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए resources क्यों ज़रूरी है। resources important for किस चीज़ के लिए important है? human survival. And second, maintaining the quality of life, right? Maintaining quality of life, इन चीज़ों के लिए ज़रूरत है। Resources ये गिफ्ट नहीं है नेचर के। Resources are not
free gifts of nature being used indiscriminately. Resources being used indiscriminately. अब तो उसकी वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स तैयार हो गए, ठीक है. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिस्क्रिमिनेटली. सो व्हाट वी कैन से इज कि अगर इनडिस्क्रिमिनेटली ये हो रहा है तो उसके प्रॉब्लम्स जो है रिलेटेड वो देख लेते हैं. प्रॉब्लम्स स्टार्टेड या फिर प्रॉब्लम्स लेट्स से मेजर प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस, आपका जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है, प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़. ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या है पहले देख लेते हैं. पहला प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल. तो रिसोर्सेज काफ़ी डिप्लीट हो गई हैं, ठीक है. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. Second point is accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have-nots, or rich and poor. Okay, so accumulation of resources in few hands, ठीक है, leading to क्या इससे होता है, इससे होता है haves and have-nots. Okay, haves मतलब कौन, rich. Okay, haves and have-nots. ओके, तो हैव नॉट्स मतलब कौन, हैव नॉट्स मतलब दोज आर बेसिकली पुअर, करेक्ट. एंड द थर्ड इशू दैट इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस इज indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis, suppose let us say such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, land degradation. okay, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रॉब्लम्स तैयार हो गई हैं इसकी वजह से. indiscriminate exploitation has led to global ecological crisis. okay, so global ecological crisis कौन से जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑल्सो एट द सेम टाइम, एंड लैंड डिग्रेडेशन. ओके, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तैयार हो रही हैं इसकी वजह से. एज यू कैन सी रिसोर्स लेट्स से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज तो हो ही रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स वो भी हो रहा है, मतलब लीडिंग टू हैव्स एंड हैव नॉट्स. फिर ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बोलो, ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. तो ये सभी चीज़ें भी हो रही हैं उसके साथ. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resources depletion by few individual and countries continues, the future of our planet is in danger. तो देखो, equitable distribution की बहुत ज़रूरत है. Equitable distribution needed. Equitable मतलब किस चीज़ का बेसिकली बात कर रहे हो? Equitable distribution needed of what? Of resources. Equitable distribution of resources needed. Equitable मतलब क्या? Equal distribution of resources needed. And if the present trend of resources depletion of few individual countries continues, the future of planet is in danger. तो ये equitable distribution क्यों ज़रूरत है? फॉर ग्लोबल पीस मतलब वॉर नहीं होंगे इसके ऊपर से, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. मतलब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़रूरी है. तो दैट इज़ ओनली फॉर लेट्स से रिसोर्सेस नीडेड आपके डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ग्लोबल पीस एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence, let's say, of all the life forms. Sustainable existence is a component of sustainable development. Okay. तो solution क्या है? Solution for, let's say, for this. इस issue के लिए, what is the solution? Resource planning. Resource planning for sustainable existence. And sustainable existence is a component of sustainable development. इसी के अंदर लिख देते हैं हम लोग component of what? Sustainable development.
तो ये था हमारा पूरा सपोज लेट अस से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्यों करना ज़रूरी है एंड ऑल दोज थिंग्स फाइन। चलिए अब एक क्विज देख लेते हैं, फिर आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है। एक क्विज देख लेते हैं। चलिए क्विज शुरू करते हैं। तो आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज। आप उसको क्या बोल के टर्म कर सकते हैं? तो आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बताइए। सो एवरीथिंग अवेलेबल इन अ एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, तो हम लोग उसको सपोज लेटर से क्या बोल सकते हैं? कैन बी टर्म्ड एज। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर होगा लेट्स से रिसोर्सेस, द थिंग विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, डेफिनेटली इट इज रिसोर्स, वो रिसोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Who interacts with physical environment, technology and institutions for economic development? So animals, resources, humans या फिर development। आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। चलिए जल्दी बताइए। चलिए फास्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपको खाली इतना बताना है कि सपोज इस वाले केस में व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आंसर, मतलब लाइक हु इज़ द वन की जो तीनों के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Who interacts with physical environment, technology and institution for economic development? तो इसमें से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? That would be obviously humans. Humans interact करते हैं with physical environment, then with the technology and institution for economic development. Resources are free gifts of nature. Is it true or is it false? ये true है कि false है? आपके पास 1 मिनट रहेगा to answer this question. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? क्या लगता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है? थोड़ा सोच समझ के बताइए। चलिए बी फास्ट एंड थोड़ा जल्दी बताइए आंसर इस क्वेश्चन का कि क्या हो सकता है। इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स कि गिफ्ट्स रहते हैं बोल के वो? क्या वो सच में गिफ्ट रहता है? चलिए आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। बहुत ही फॉल्स आंसर है।
ये दिस इज फॉल्स. रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, वी नीड टू कंजर्व देम. आपको कंजर्व करना ज़रूरी है, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे रिसोर्सेज, क्योंकि लिमिटेड होते हैं. सो आंसर इज फॉल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ऑन लेट्स से बायोटिक रिसोर्सेज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट. तो बायोटिक रिसोर्सेज जो एक क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको. चलिए ट्राई कीजिए. फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट. आपके पास सिर्फ 1 मिनट है टू आंसर दिस क्वेश्चन कि बायोटिक रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट. किस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं. ज़्यादा हार्ड नहीं है. ऑल यू टू डू इज गिव द आंसर फॉर दिस. 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. ओके आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्सेज किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड रहता है? तो दैट इज अकॉर्डिंग टू दी ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे. बायोटिक रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? लिविंग रिसोर्सेज. दोज आर बेसिकली व्हाट? लिविंग रिसोर्सेज हैं बायोटिक वंस. फाइन. तो दोज आर लिविंग रिसोर्सेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अबायोटिक रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट आपके पास. 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना. आपको ये बताना है कि सपोज लेट से 1 मिनट के अंदर कि अबायोटिक रिसोर्सेज ये किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है? अबायोटिक. देखिए भाई आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको. ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है. चलिए लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अबायोटिक रिसोर्स किसके अंडर आ जाता है? अबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग रहता है. दिस इज नॉन लिविंग. ये नॉन लिविंग है. अगर ये नॉन लिविंग है सपोज, देन ये किसके नीचे आ जाएगा? अंडर द ओरिजिन. ओरिजिन के अंडर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. आइडेंटिफाई रॉक्स. रॉक्स किसके अंडर डालोगे? बायोटिक रिसोर्सेस, अबायोटिक, बोथ ए एंड बी, नन. चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट आपके पास. बायोटिक रिसोर्सेस किस चीज में डालेंगे हम लोग? बायोटिक रिसोर्सेस हम लोग किस में डालेंगे? चलिए ट्राई कीजिए.
ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए, सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रॉक्स इसमें डालेंगे। देखो, रॉक्स कम्स अंडर नॉन लिविंग थिंग्स, तो बायोटिक में लिविंग आता है, अबायोटिक में नॉन लिविंग आता है, तो अबायोटिक में डाल देंगे रॉक्स को, अबायोटिक। चलिए, लाइफ स्टॉक को देख लेते हैं। बायोटिक, अबायोटिक, बोथ या फिर नन में आएगा। आपके पास 1 मिनट रहेगा टू आइडेंटिफाई कि ये किसके अंडर आ जाता है। लाइफ स्टॉक कम्स अंडर वॉट? चलिए, ट्राई कीजिए। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइफ स्टॉक बताना है। लाइफ स्टॉक बायोटिक है कि अबायोटिक है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। सो लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक एक लिविंग थिंग है, राइट? इट्स लिविंग। अगर लिविंग है तो किसके अंडर आ जाएगा? इफ इट इज लिविंग रिसोर्स देन ऑब्वियसली इट विल कम अंडर बायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस के अंडर आ जाएगा अगर लिविंग है तो। चलिए, मेटल्स के बारे में बताइए। आइडेंटिफाई मेटल्स, बायोटिक, अबायोटिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। मेटल्स किसके अंडर आ जाएगा? बायोटिक, अबायोटिक, बोथ, नन। ट्राई कीजिए एक बार और फिर बताइए। एक मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो आई विल टेल डेफिनेटली द आंसर, लेकिन मेटल्स किसके अंडर आ जाता है खाली इतना बता दीजिए। मेटल्स, मेटल्स। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। सो मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है आपको, वेरी सिंपल। तो मेटल्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो बायोटिक है, बायोटिक है, राइट? लेकिन मेटल्स किसके अंडर आ जाता है? मेटल्स इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो अबायोटिक में आएगा। ठीक है, नॉन लिविंग है ना, तो किस में आ जाएगा? अबायोटिक में। चलिए, फ्लोरा एंड फाउना के बारे में बताइए। फ्लोरा एंड फाउना कम्स अंडर व्हाट? बायोटिक रिसोर्सेस, अबायोटिक, बोथ या फिर नन? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ट्राई कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। सो फ्लोरा एंड फाउना को आपको बताना है। फ्लोरा एंड फाउना किसके अंदर आ जाता है? फ्लोरा एंड फाउना इज अ लिविंग, कम्स अंडर लिविंग थिंग्स, तो बायोटिक में आएगा फिर, राइट? लिविंग थिंग्स किसके अंदर आ जाते हैं? बायोटिक, तो फ्लोरा एंड फाउना वुड कम अंडर बायोटिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिन्यूएबल्स रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट? किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई होते हैं? पहला है रिन्यूएबल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक बताना है। आपके पास 1 मिनट रहेगा तो आंसर द क्वेश्चन।
ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी बताइए क्या लगता है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल मतलब क्या, आप उसको वापस रिचार्ज कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, तो वो वाला किसके अंदर आ जाता है, एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर। तो दैट वुड बी बी, बी रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है? सो इज इट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट? चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करने का। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, जल्दी ट्राई कीजिए। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताना है आपको, ज़्यादा नहीं है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हाट, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए जाते हैं? ऑब्वियसली इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं। तो दैट वुड बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। चलिए सोलर एनर्जी को बताइए, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू व्हाट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बोथ या फिर नन? चलिए ट्राई कीजिए। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। आइडेंटिफाई सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी किस में आ जाएगा? उसको रिन्यू कर सकते हैं ना हम लोग, रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिन्यू अगर रिचार्ज अगर कर सकते हो तो वो किसके अंडर आ जाता है? सोलर एनर्जी, मतलब वुड बी कमिंग अंडर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई फॉसिल फ्यूल्स। आपको फॉसिल फ्यूल्स बताना है किसके अंडर आ जाता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बोथ ए एंड बी, नन? ओके ट्राई कीजिए। all you have to do is identify suppose that is fossil fuel किसके अंडर आ जाता है?
चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन इज वेदर इट इज़ फॉसिल फ्यूल को आइडेंटिफाई कीजिए। फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा, हम लोग उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। इट टेक्स लॉट्स ऑफ ईयर्स टू लेट्स से उसका प्रिपरेशन, उसका तैयार होने में काफ़ी साल लग जाते हैं, तो इट विल कम अंडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, ओके देन चलिए आज का क्विज फिर यहीं पर ख़त्म करेंगे हम लोग। थैंक यू। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं, तो रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो, द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे एक कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन। राइट, 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हमारी तरफ से, जिसके अंदर हमने स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़ तक के रखे हुए हैं। संडे को ये टेस्ट होती है, आप संडे को दे सकते हैं, तो आने वाले कोई भी संडे को आप ये एग्ज़ाम दे दे, कॉम्बैट एग्ज़ाम। अब इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स होंगे आपके पास। आने वाली एग्ज़ाम 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे एंड फ्री लाइव टेस्ट है ये, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। एंड विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 करोड़, तो आने वाले 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, ज़रूर दें। इट इज़ फॉर 9th and 10th बोथ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब
आप सपोज लेट्स से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज़ कर सकते हैं। एंड और एक चीज़, इसके ऊपर से आप अनअकैडमिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूज़र नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं, सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, ठीक है। AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र, दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज़ 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन, सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स, एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, कुछ नए ऑफ़र चल रहे हैं। 16 अगस्त का जो ऑफ़र है 16 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा ये, तो एक मेगा ऑफ़र चल रहा है जिसके अंदर आपको 12, 15, 18, 24, 36, 48 एंड 60, 72, 84 इतने मंथ्स का, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हैं 12 एंड अबव, तो आपको एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे CBSE के, दैट वुड बी फॉर 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, एंड आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी वैसा ही सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस, तो जितना जल्दी हो सके जल्दी से अप्लाई करें फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये रेज अ हैंड एक फीचर नया आया है, तो इसके अंदर आप कैसे हैं, नाउ यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव 1-on-1 डिस्कशन विद योर फेवरेट टीचर इन लाइव क्लास। एकदम आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं 1-on-1 डिस्कशन में, और आपके जो क्वेश्चंस है, आप डाउट्स हैं, वो क्लियर करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन क्विजेज, वाइवाज एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, एंड पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक्सपीरियंस। तो रेज अ हैंड फीचर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और जो मेरा कोड है दैट यू कैन यूज़, दैट इज़ AS Live 10। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th स्टैंडर्ड एज वेल।